स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है वर्कशीट नंबर 32। ये त्रिकोणमिति का ही पार्ट है। आइए समझते हैं इस वर्कशीट को आगे आने वाले वीडियो के द्वारा ध्यान से, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो बच्चों, इस वर्कशीट में हमें फिर से वही पुराना सब कुछ समझाया गया पहले कि वही एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल हमें थीटा दे रखा है इसमें। इसके साथ वाली यानी एडजेसेंट साइड ये बेस होती है, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होती है यानी पी होती है, और जो एक उसके साथ वाली जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो इधर ये हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे दिए हैं, ये हम कर चुके हैं। सबसे पहली वर्कशीट में भी हमने कर लिए थे ये कि साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। मैंने आपको बताया था ना, रूल बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसकी हेल्प से हम ये हमारा साइन थीटा, दूसरा वाला हमारा कोस थीटा, और तीसरा वाला हमारा टेन थीटा। लेकिन ऊपर की साइड से पढ़ेंगे, अब नीचे की साइड से पढ़ेंगे तो ये कोट, ये क्या बन जाता था? सेक, और ये हो जाता था कोस। नीचे की साइड का मतलब जैसे ये है तो इसको बी बटे पी, यानी नीचे की साइड से बी अपॉन पी। देखो बी अपॉन पी आ रहा होगा हमारा पास, जहाँ भी कोट है ये रहा। अगर कोट को देखोगे तो ये रहा, ये बी अपॉन पी आ गया, फिर ये एच अपॉन बी आ गया, और ये एच अपॉन पी। अब यहाँ से तुम देख भी लो, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं क्योंकि वो पी अपॉन एच है, और इधर हमारे पास एच अपॉन पी है। देखो ये पी अपॉन एच और ये एच अपॉन पी। कोस और सेक एक दूसरे के रिवर्स हैं, और टेन और कोटेंजेंट ये एक दूसरे के रिवर्स हैं। फिर इधर ये हमारे, ये तो रेशियो की फॉर्म में फार्मूले थे, और इधर ये हमारे को फार्मूला बेस दे दिए हैं हमें। देखो क्लियरली हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि देखो दोनों फार्मूले बने हुए हैं। सेक कोस, कोस सेक दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। टेन एक बटे कोट होता है, और साइन बटे कोस भी होता है। यानी कि इस वाले साइन को अगर मैं कोस से डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस टाइप से ये भी है। कोट थीटा एक बटे टेन भी होता है, क्योंकि वो साइन बटे कोस है टेन इधर, तो ये कोस बटे साइन हमारा हो जाता है। ये हम पहले की वर्कशीटों में सीख चुके हैं। ये हमें रिवाइज करने को दोबारा से यहाँ पर दे दिए हैं। चलिए अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। देखो साफ पता चल रहा है क्या दे रखा हमें कि 7 tan फाई, ये थीटा नहीं है, ये फाई है हमारे पास। 7 tan फाई की वैल्यू 4 दे रखी है, तो फाइंड द वैल्यू। तो ये जो हमें इधर दे रखा, हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब करनी है? जब tan फाई इज इक्वल टू 4। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। देखो कह रहा है 7 tan फाई इज इक्वल टू 4। 7 को हम 4 के नीचे ले आए इधर से, तो tan फाई की वैल्यू क्या आ गई? 4/7, यानी 4 अपॉन 7 बटे, ये जो बीच में निशान लग रहा है ना, ये इसका मतलब है बटे, यानी 4/7। इसका मीनिंग ये है। ये थोड़ा सा हम लिखते हैं, लिखने में, ये प्रिंट करने में इस टाइप से हमें आता है, वहाँ बटे का इस तरह से प्रॉपर निशान नहीं बनता, तो इसलिए हमने इसको इस टाइप से बना रखा है। ये दे रखा है। चलो अब हम लेके चलते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो किसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है? हमें इधर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। हमें tan बनाना है। अब देखो साइन को अगर मैं कोस से डिवाइड कर दूं तो tan बन जाएगा, है ना, और कोस को कोस से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा। तो इधर इसमें ये जो गिवन वैल्यू है हमारी, जिसको फाइंड आउट करना है, देखो इसमें ये ऊपर वाली वैल्यू है और ये नीचे वाली वैल्यू है। ये बीच में लाइन आ रही है बटे की। जो ऊपर है ये पूरा का पूरा क्या है? न्यूमरेटर यानी अंश। जो नीचे है ये पूरा का पूरा क्या है? डेनोमिनेटर यानी हर। देखो ऊपर भी 2 टर्म है और नीचे भी 2 टर्म है। तो कह रहा है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस फाई, यानी अंश और हर को कोस फाई से डिवाइड कर दो। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर की दोनों टर्म अलग अलग डिवाइड होंगी कोस फाई से, और नीचे की दोनों टर्म भी अलग अलग डिवाइड होंगी कोस फाई से। तो देखो इधर हमने साइन फाई को कोस फाई से डिवाइड करा, इधर कोस फाई को कोस फाई से करा, ऐसे ही नीचे करा। देखो साइन फाई को कोस फाई से डिवाइड करेंगे तो जो फार्मूले हैं हमारे पास, साइन बटे कोस क्या बन जाता है? tan। ये तो tan बन गया। इधर कोस से कोस कट गया तो 3 अकेला बच गया, ऐसे ही नीचे हो गया। अब हमने
क्या करा, अब हमने tan फाई की इसमें वैल्यू रख दी, और ये 7, ये जो स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ये 4/7 हमेशा ब्रैकेट में लिखो, जब भी कोई वैल्यू रखनी होती है ब्रैकेट में रखते हैं। ऐसे ही ये नीचे भी हम यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा लेंगे। तो ये ब्रैकेट में है, यानी 7 ब्रैकेट में 4/7। तो नीचे वाला 7 इस वाले 7 से कट जाएगा, क्योंकि 7 गुना 4/7, तो 7 से 7 कट गया। तो क्या बचा ऊपर, 4 - 3। ऐसे नीचे वाला भी 7 कट गया, क्या बचा, 4 + 3। तो 4 - 3 क्या होता है, 1, और 4 + 3 क्या होता है, 1/7। तो जो हमें फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1/7। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी के जैसा क्वेश्चन ट्राई योर सेल्फ में दे रखा है, अभी बताऊंगा मैं कौन सा है, उसको कैसे करना है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, आसान है वैसे। कहता है फिगर तुम्हें गिवन है, ये रही फिगर हमारे पास। कहता है tan p - cot r, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसकी वैल्यू तो बाद में फाइंड आउट करेंगे। देखो हमें जो फिगर गिवन है उसमें हमें बेस और हाइपोटेन्यूज यानी आधार और कर्ण दे रखा है, तीसरी साइड हमें नहीं पता है। तो तीसरी साइड कौन सी है, ये वाली, इसको हमें निकालना है। कैसे निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर करो और सम कर दो। देखो यहाँ पर ये इन्होंने बता भी रखा है कैसे, कि हाइपोटेन्यूज क्या, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करा, पी आर की वैल्यू क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। क्यू आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, और पी क्यू की वैल्यू 12 का स्क्वायर हो गया। ये हमने 13 रख दिया, यहाँ पर हमने 12 रख दिया। 13 का स्क्वायर 169 आया, इसका स्क्वायर 144 आया। 144 को दूसरी साइड ले गए, जो कि 169 में से 144 माइनस हमारा हो गया है। क्या आएगा माइनस करके, 25 आएगा। ठीक है, अब 25 यहाँ पर आया हमारे पास, ये 25 आ गया। इधर से हमने स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट लग गया, अंडर रूट 25 यानी 5। इसका मतलब क्या है, तीसरी साइड हमारे पास ये वाली जो साइड है ये हमारे पास 5 आ गई है। ठीक है, इसको हम 5 ऐसे लिख लेते हैं। अब तीनों साइड हमें पता चल गई। ठीक है, अब देखो चलते हैं, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना tan p। तो tan p का मतलब ये वाला एंगल हमें गिवन है। अगर ये वाला एंगल हमें गिवन है तो दिस इज योर p, दिस इज योर h एंड दिस इज योर b, और ये हमारा 5 हमने अभी निकाला था। ठीक है, तो tan p इस एंगल के अकॉर्डिंग तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हम रेशियो में टी रेशियोज में सीख चुके हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12। tan p की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/12। देखो ये यहाँ पर दे रखी है, tan p इक्वल टू QR/PQ यानी बेस ओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12। ठीक है, चलो जी अब निकालते हैं कोट आर। कोट आर का मतलब ध्यान से समझो यहाँ पे। अब कोट आर का मतलब है कि ये वाला एंगल तुम्हें गिवन है। ठीक है, अब अगर ये वाला एंगल गिवन है तो क्या बेस हो गया, दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस कितना है हमारे पास 5, हम निकाल चुके हैं। तो अब हमें निकालना है कोट आर। कोट आर रेशियो में जाकर देख लो, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 5, परपेंडिकुलर कितना 12, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई क्या 5/12। तो दोनों की वैल्यू 5/12 आ गई। अब देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, tan p माइनस कोट आर। तो 5/12 माइनस 5/12 यानी कि 0। तो इस तरह से हमारी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब क्वेश्चन आता है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 3 हम जिसको बोलते हैं। अब इसको मैं वर्कशीट में अगर तुम्हें समझाऊंगा तो थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एक तो बटे तुम्हें समझ में नहीं आएंगे कि बटे कैसे कर रखा है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर रखा है। तो मैं इसको कॉपी पे सोल्व करके आपको दिखाता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से अब आपको देखना है। तो आओ बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है। इसमें कह रहा है कि एंगल ए और एंगल
बी, ये दोनों कैसे हमारे एक्यूट एंगल हैं। और कोस ए और कोस बी हमें इक्वल देखो गिवन है, जो मैंने तुम्हें इसमें दिखा भी रखा है। तो कह रहा है प्रूव करो कि एंगल ए और एंगल बी हमारे इक्वल हैं। तो देखो सबसे पहले मैं ये इधर वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल मैं लेके चलूँगा। इसमें एंगल ए गिवन है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, बेस, ठीक। और ये हाइपोटेन्यूज ये वाला, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो कोस ए हमारे पास क्या होता है, रेशियो के अकॉर्डिंग मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्या सिखाया हुआ है, पी बी पी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। ये हमने पी बना रखा है। तो कोस क्या होता है, ये वाला हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू आ गई ए डी अपॉन ए सी, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर ए डी अपॉन ए सी। ऐसे ही अगर इधर वाला ट्राइंगल लूँ तब हमें कोस बी निकल जाएगा। तो यहाँ पर बेस इधर वाला है और हाइपोटेन्यूज हमारा ये वाला है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, बी डी अपॉन बी सी, ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास रेशियो आ गए। हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे, यानी बी डी को हम इधर ले आएंगे और ए सी को हम उस साइड ले जाएंगे। तो ये आ गया हमारे पास ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए सी को उधर ले गए, ए सी अपॉन बी सी। इसको हम के मान लेते हैं, लेट ये दोनों रेशियो हमारा के है। जब हम इस वैल्यू को इसके इक्वल लेके चलेंगे तो क्या जाएगा, ए डी बटे बी डी इक्वल टू के। यहाँ से क्या आ गया, ए डी की वैल्यू आ गई हमारे पास के बी डी। ऐसे ही अगर इस वाले को इसके इक्वल लेके चलेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी बटे बी सी इक्वल टू के। यहाँ से क्या निकल गया, ए सी की वैल्यू निकल के आ गई के बी सी, ठीक है बेटा। ये दोनों वैल्यू जब हमें पता चल गई हैं, अब हम ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, कौन कौन से ट्राइंगल, बाकी चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं, ये इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर प्लस इक्वल टू डी सी का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब इसी टाइप से इन ट्राइंगल, बी डी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या आ जाएगा भाई, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। देखो यहाँ भी डी सी था, वहाँ भी डी सी था, तो बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ये भी हमारा डी सी का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन, दोनों वैल्यू डी सी का स्क्वायर है ना, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, के बी डी, रख दो यहाँ पर, तो के बी डी का स्क्वायर। ऐसे ही सॉरी, ए सी की वैल्यू के बी सी है, ये वाली के बी सी का स्क्वायर, और ए डी की वैल्यू ऊपर दे रखी है, वो है के बी डी का स्क्वायर। इधर वाली चीज़ को एज इट इज उतार लें, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर, के स्क्वायर बी डी स्क्वायर, बी डी एक साइड है और के कांस्टेंट है, ये एज इट इज आता रहेगा। तो के स्क्वायर कॉमन, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, और उधर क्या है, उधर भी बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर है। देखो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट गई, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, के की वैल्यू आ गई इधर 1, ठीक है।
देखो अब हमारी के की वैल्यू आ गई है, तो के की वैल्यू ये जो हमने सर्कल कर दिया है यहाँ रखेंगे, तो क्या आ जाएगा ए सी बटे बी सी इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ए सी बराबर बी सी। तो ये हमारा ट्राइंगल ऐसे था, इसमें से हमने ये वैल्यू हटा दी है और ये वाली साइड और ये वाली साइड हमारी इक्वल आ चुकी हैं। अब इसके अपोजिट एंगल ये वाला और इसके अपोजिट एंगल ये वाला, हमें पता है 9th में हम कर चुके हैं, जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, या ए इधर भी लिख सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, कैसे भी लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो इस टाइप से ये हमारा प्रूव होता है। धन्यवाद। तो हूँ आपको तीनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं हमारे पास ये ट्राई योर सेल्फ के क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, 3। तो ये पहला क्वेश्चन देखो, ये कैसा है, एग्जाम्पल नंबर 2 के जैसा है, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 करा था ना 10p माइनस सॉरी ये एग्जाम्पल नंबर 3 जैसा है जो अभी हमने वीडियो में समझा है। उसमें कोस ए बटे कोस बी दे रखा है, यहाँ साइन बी बराबर साइन क्यू दे रखा है। ठीक है, तो अपने आप ही उसी टाइप से बिल्कुल डिट्टो करना है, बस यहाँ फ़र्क कितना हुआ, कोस था, यहाँ पे साइन है, और कोई डिट्टो और कोई इसमें फ़र्क नहीं है। तो जो ट्राइंगल दे रखे हैं वो हमारे ए बी सी ले लेना और इधर से पी क्यू सी ले लेना, मिला के उसी टाइप से इसको मान लेना। ठीक है, ए बी के अपोजिट क्यू मान लेना। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा, देखो इसमें कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। अगर 8 को इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि इसकी वैल्यू इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 8 कोट थीटा बराबर 7। तो 8 नीचे चला जाता है, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते थे। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें हम पहले क्या करेंगे, ये हमारा न्यूमरेटर है 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, तो ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फार्मूला लग जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर आ गया हमारे पास। ऐसे नीचे लग जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा में, 1 माइनस कोस थीटा में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस के कोस, ठीक है, कोस स्क्वायर और थीटा। तो ऊपर ये बन गया और नीचे ये वैल्यू बन गई। अब हम क्या करेंगे कि हमें बनाना है कोट बनाना है। तो कोट बनाने के लिए हम पता क्या करते हैं, हम इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, या और भी इजी मैं इसको तुम्हें बता देता हूँ। ये अभी आगे हम इनइक्वलिटीज़ सीखेंगे, वैसे वहीं पर कुछ इक्वलिटीज़ आएंगी, वहीं पर हमें ये करना चाहिए था क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या होता है वहाँ पर हम सीखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा 1। ये इक्वलिटी हम सीखेंगे। वहाँ जब हम इसको कर लेंगे ना, तो वहाँ ये बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा अभी तुम्हें थोड़ा सा टफ लगेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को जब हम ये इक्वलिटी सीख लेंगे तभी हम आपको करवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए अभी आप सेकंड क्वेश्चन बेशक से नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ अब आगे इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो फिर आपको दोबारा से थोड़ा सा टफ लगने वाला है। एक बार अभी ये वाली इक्वलिटी सीख लेने दो, तब इस क्वेश्चन को हम करेंगे, उसके बाद इसको ट्राई करेंगे। मैं दोबारा इसको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। आओ अब नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, ये थर्ड क्वेश्चन हमें बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह है। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, इसमें वही ABC राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है C पर, 2 साइड हमें दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम तीसरी साइड निकाल लेंगे। ठीक है, फिर कहता है नीचे की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा निकालो। तो जब हमें तीनों साइड पता चलेगी तो कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा लेना। ऐसे ही फिर साइन थीटा की वैल्यू रेशियो के रूप में निकाल के यहाँ रखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो उस वैल्यूज़ के ऊपर भी स्क्वायर लगाना, उसको सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हमारे को इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज और जो
ये जो एक्सरसाइज हमें गिवन थी 3 क्वेश्चन की, ये कंप्लीट होती है और साथ के साथ तुम्हारी ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चन को, तीनों में से अगर आप सेकंड वाला नहीं भी भेजोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी में करना है और उसकी फ़ोटो खींचकर आपको अपने टीचर को भेजनी है। धन्यवाद।